नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम आपसे बातचीत करने आए हैं वो आज के समय का सबसे हॉट टॉपिक है। आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी आम जन से बात कर लीजिए, ये टॉपिक सबकी जुबान पर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नए सेशंस में बच्चों की एडमिशन, स्कूल की फीस, बसों के किराए, यूनिफॉर्म्स और बुक्स की अवेलेबिलिटी और स्कूल्स और इन बुक सेलर और साथ में यूनिफॉर्म सेलर्स की मिली भगती का जो एक आजकल मुद्दा सब जगह छाया हुआ है। दोस्तों, आज की बात करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे, आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले। तब तक क्या होता था कि जब आपका बच्चा एक स्कूल में एडमिशन लेता था, मैं यहां पर सिर्फ पहले प्राइवेट स्कूल्स की बात करूंगा। जब बच्चा आपका स्कूल में एडमिशन लेता था तो एक प्रेस्क्राइब्ड बुक शॉप का मुलाजिम या उसका ओनर वहां पर एक स्टॉल लगाता था, जहां पर आपके क्लास में जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है वो प्रेस्क्राइब्ड बुक्स का सेट आपको वहां से मिल जाता था। आप पैसे देते थे, अपनी बुक्स आराम से घर लेकर आ जाते थे। उसके साथ में वो आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता था। वहां पर वो आपको साथ में स्टेशनरी भी अवेलेबल कर देता था। स्कूल वाले आपके लिए एक यूनिफॉर्म सेलर को अरेंज करके एक यूनिफॉर्म भी आपको एक ही जगह पे अरेंज कर देते थे। ऐसे ही आपको स्कूल से बच्चे से रिलेटेड जो भी सारी चीजें थी वो स्कूल में एक ही जगह पे आपको प्रिंसेस में मिल जाती थी, जिसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती थी। एक ही दिन में आप जाके बच्चे का एडमिशन करवा के स्कूल की किताबें और बाकी जरूरी सामान लेकर वापस आ जाते थे। 2-1 साल पहले कुछ एक लोगों को और कुछ समाज के बुद्धिजीवियों को यह लगा कि ये जो स्कूल में बुक्स अरेंज करवाई जाती हैं, जो आपको यूनिफॉर्म की फैसिलिटी स्कूल में प्रोवाइड की जाती है, उस फैसिलिटी में कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट और इन वेंडर्स की आपस में मिली भगती है। ये लोग आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ कमीशन जरूर खाते हैं, इसलिए स्कूल इन पर्टिकुलर बुक सेलर्स को या इन पर्टिकुलर यूनिफॉर्म वेंडर्स को स्कूल में अलाउ करता है। बहुत सारी विषय पे बातें हुई, बहुत सारी अखबारों में चर्चाएं हुई, सब कुछ हुआ और अल्टीमेटली तकरीबन 2 या 3 साल पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिस निकाल दिया कि कोई भी स्कूल अपने प्रीमिसेस में बुक्स नहीं अवेलेबल करवाएगा, ना ही और बाकी जरूरी सामग्री अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, अब बात आ गई पेरेंट्स के ऊपर कि पेरेंट्स को यह सारा सामान इकट्ठा करना है। अब जो बुक सेलर पहले स्कूल में आके आपको बने बनाए सेट्स देके जाता था, वो आपके घर तक आता था। घर मैंने कि स्कूल तक आता था और आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता था। अब सिचुएशन क्या है, वो अपने शोरूम में बड़े प्यार से बैठा हुआ है आराम से, और आपकी अब जिम्मेवारी बन गई है कि उसकी दुकान पे जाएंगे, लाइन में खड़े होंगे और जब उसका दिल करेगा या जब उसके पास समय होगा वो आपको सारी चीजें अवेलेबल करेगा। अब यहां पर एक बात और देखने को आई, जब तक ये सारी चीजें स्कूल में अवेलेबल होती थी, जो चीजें आपको नहीं चाहिए होती थी वो चीजें आप कहीं ना कहीं उसको वापस कर देते थे और वो आपकी बात सुन लेता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में होता था। लेकिन अब उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं रहा, तो वो अपने पास जो भी अवेलेबल सामान है वो सारा का सारा आपको लेने के लिए विवश करने लगा और आपको ना चाहते हुए वो सारी चीजें लेनी पड़ने लगी। अब तो स्कूल का उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं रही और वो बुक्स की अवेलेबिलिटी करवाना उस बुक सेलर की जिम्मेवारी हो गई। यहां तक भी थोड़ा थोड़ा चीजें ठीक चलती रही। अब कुछ एक साल से लोगों ने फिर शोर मचाया कि नहीं जी, स्कूल वाले तो पर्टिकुलर शॉप प्रेस्क्राइब करते हैं कि यहीं से जाके किताबें मिलेंगी, यहीं से जाके यूनिफॉर्म मिलेगी और यहीं से जाके बाकी स्टेशनरी मिलेगी। स्कूल वाले तो अभी भी कहीं ना कहीं बीच में से कुछ ना कुछ कमीशन जरूर खा रहे होंगे। फिर से बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी चीजें उठी और आकर लास्ट ईयर ये एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक सर्कुलर हर स्कूल को जारी कर दिया गया कि आप किसी को ये प्रेस्क्राइब भी नहीं करोगे कि आपकी किताबें कहां पर अवेलेबल होंगी। आपको सिर्फ एक लिस्ट ऑफ बुक्स और जो स्टेशनरी जो भी बच्चे को साल भर में चाहिए आप वो बताएंगे और स्कूल का पेरेंट्स जहां चाहे जिस शॉप से जाके वो सामान ले लेगा। चलिए, ये भी अच्छा हो गया। अब पेरेंट्स को लगा कि अब शायद हम कुछ पैसे बचा पाएंगे, हम पूरे शहर में कहीं से भी किताबें अवेलेबल हो जाएंगी, कहीं पे भी स्टेशनरी मिल जाएगी, हम जहां से चाहेंगे सामान खरीदेंगे और स्कूल की कमीशन इसमें से खत्म हो जाएगी, जो ये अभी तक सोच रहे हैं। अब हुआ क्या, स्कूल वालों ने आपको बुक्स की लिस्ट दे दी, आपको सामान दे दिया।
अब आप स्कूल वालों से पूछते हैं भाई साहब ये किताबें मिलेंगी कहाँ, अब क्योंकि स्कूल आपको ये चीज़ रेकमेंड भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके ऊपर नहीं तो डिपार्टमेंट कार्रवाई कर देगा। अब आप उस लिस्ट को लेके पूरे शहर के चक्कर लगाते हो। जिस बुक सेलर से अभी तक 2 या 3 साल पहले वो स्कूल में आपको बुक्स प्रोवाइड करता था, फिर आप किसी शॉप से जाके लेते थे, अब आप बड़े टॉर से ये सोचते हो कि अब मैं उस बुक सेलर के पास नहीं जाऊंगा, मैं शहर के किसी और बुक सेलर से जाके ये किताबें खरीदूंगा और शायद मेरे को एमआरपी से कम या सस्ते या डिस्काउंटेड रेट पर ये किताबें मिल जाए। दोस्तों, आप पूरे शहर का चक्कर लगा लीजिए, आपको वो वाली किताबें कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होंगी। उसका एक बड़ा मूल सा एक कारण भी है। कारण यह है कि हर स्कूल की किताबें, हर स्कूल का सिलेबस और हर स्कूल के पब्लिशर अलग अलग हैं। वो अपने अकॉर्डिंगली अपनी बुक्स लगाने के लिए फ्री हैं, वो जो चाहे जैसी मर्जी सिलेबस अपना स्कूल में लगा सकते हैं। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि शहर के जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूल्स की किताबें और उन सभी की स्टेशनरी और सारा सामान और सारी यूनिफॉर्म शहर के जितने भी बुक सेलर्स हैं या जितने भी यूनिफॉर्म वेंडर्स हैं वो सारे के सारे रखकर बैठ जाएंगे, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि अल्टीमेटली कितने स्कूल के कितने बच्चे हैं और कितनी किताबों के सेट चाहिए या कितने यूनिफॉर्म के सेट चाहिए, किस क्लास में कितने बच्चे हैं, वो तैयार कैसे करेगा। अब एक नई समस्या शुरू हो गई। मेरे साथ पर्सनली ये हुआ है कि मैं पिछले 1 हफ्ते से शहर के सारे दुकानदारों के पास घूम के आ गया हूं लिस्ट लेकर। सभी ने कहा कि सर ये बुक्स और ये किताबें और ये स्टेशनरी आपको फला बुक डिपो वाले के पास ही मिलेगी, क्योंकि वो ही स्कूल बुक्स में डील करता है, हम लोग स्कूलों की किताबों में डील नहीं करते। तो दोस्तों, इस सारे घटनाक्रम में हुआ क्या, स्कूल की जिम्मेवारी खत्म होगी, स्कूल को तो किताबें चाहिए, आप बच्चों को कहीं से भी अरेंज करके स्कूल में आइए। वो बुक सेलर जो 3 साल पहले आपको हाथ जोड़कर आपके प्रीमिसेस में खड़ा होकर आपको किताबें दे रहा था, अब आप उसकी दुकान के बाहर लाइन लगा के खड़े हो। किताबें आज भी वो उसी रेट पे दे रहा है जो किताब के ऊपर प्राइस लिखा हुआ है, आज भी उसने एमआरपी कम नहीं की, पहले भी एमआरपी कम नहीं होती थी। तो इस सारे खेल में अल्टीमेटली पिसा कौन, हमारे ये बुद्धिजीवी और एसोसिएशंस हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर एक ऐसी कुल्हाड़ी मार ली जिसकी ना तो वो चीज दिखा पा रहे हैं और ना उस चीज को बर्दाश्त कर पा रहे हैं। आज आप शहर में किसी भी पेरेंट से बात कर लीजिए, हर किसी के साथ ये परेशानी है। अमूमन शहरों में सब लोग प्राइवेट नौकरी पेशा लोग हैं। घर के एक मेंबर की जिम्मेवारी तो इसी काम के लिए लगी हुई है कि बच्चे के लिए किताबें अरेंज करनी है। बच्चे के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और बाकी चीजें अरेंज करनी एक जंग बन गई है। आप पूरा शहर घूम के आ जाइए, वही गिने चुनी 4 या 5 बुक शॉप्स हैं जहां से आपको ये सारा सामान मिलेगा। क्योंकि बाकी दुकानदारों से भी हमने बात करी, उनसे ये पूछा कि भाई साहब आप स्कूलों की किताबें क्यों नहीं रखते। वो कहते हैं सर हम रखें कैसे, हमें यही नहीं पता कि स्कूल में कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने सेट्स लगेंगे, और ये क्या जरूरी है कि जो पेरेंट्स ऑलरेडी जिस शॉप पे जा रहे हैं वो शॉप छोड़ के हमारे पास आएंगे भी। तो इस सारी एक्सरसाइज का फायदा किसको हुआ। आज भी किताबें वही बिक रही हैं जो स्कूल ने प्रेस्क्राइब की हुई हैं, आज भी वही बुक सेलर बेच रहा है जो किताबें पहले बेच रहा था। फंसे कौन, पेरेंट्स। अब भरी चिलचिलाती हुई गर्मी में पूरे शहर के धक्के खाइए, ना तो आपको कहीं से किताबें मिलेंगी, ना आपको बाकी सामान मिलेगा। और यूनिफॉर्म का भी यही हाल है। हमने कई यूनिफॉर्म वेंडर से बात करी कि भैया आप हर स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों नहीं रखते। वो कहते हैं सर कैसे पॉसिबिलिटी है, एक स्कूल की अगर एक एवरेज यूनिफॉर्म की हम बात करें तो हर स्कूल में एक जूनियर एक सीनियर विंग होता है। पहले तो दोनों के कलर्स अलग होते हैं, फिर उनके बाद हर स्कूल में लगभग 3 या 4 आजकल हाउसेस बने होते हैं, उन हाउसेस की यूनिफॉर्म अलग है, फिर उसके हिसाब से बच्चों के साइजेस अलग अलग हैं, फिर उसके हिसाब से स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म हर स्कूल अलग से लगाता है। तो एक वेंडर एक स्कूल के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा। अल्टीमेटली घूम फिरकर बात वही आ जाती है कि जो आदमी 2 या 3 स्कूल में डील कर रहा है वो उसी का सामान बेच रहा है और उसको पता है मेरे को इस स्कूल में इतने पेरेंट्स मिलेंगे और मेरा इतना सामान बिक जाएगा। दोस्तों, आज की डेट में कोई भी बिजनेसमैन नया रिस्क लेने को तैयार नहीं है, कोई भी नया बुक सेलर हर स्कूल की किताबें रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि किताबों का जो सेशन होता है सबको पता है कि 1 साल का होता है। साल में ये पहले 1 महीने में जो किताबें बिक गई, अगले साल वो किताबें वहां पे धूल चाटेंगी। ना तो पब्लिशर वो बुक वापस लेगा, क्योंकि अगले साल पब्लिशर ने फिर न्यू साल की प्रिंटिंग का ठप्पा लगा के प्राइस बढ़ा के किताबें बेचनी है। बुक सेलर की किताबें अगले साल बिकेंगी नहीं
और इस सारे जमघट में जाकर परेशान हो रहे हैं पेरेंट्स। तो मैं उन सो कॉल्ड एसोसिएशन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इस सब चीज़ों की फालतू में हर चीज़ में आप अपनी नाक घुसेड़ना बंद कीजिए। जो सिस्टम जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए। इस एसोसिएशन हैं ये जिम्मेवारी लें कि हम आपके लिए चीज़ें अवेलेबल करके देंगे। मैं खुद एक हफ्ते से परेशान हो रहा हूं, मेरे बच्चे की स्कूल की किताबें मेरे को नहीं मिल पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें किसी भी सिस्टम में उंगली देने से पहले उसका सोल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का इसमें क्या रोल है। या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ये करे कि हर स्कूल्स के लिए क्लास वाइज बुक्स का और जो प्रेस्क्राइब सिलेबस है वो सबके लिए सेम कर दिया जाए, और वो खुद चुनकर, जैसे एनसीईआरटी 8th 9th 10th की बुक्स जो है वो लगभग सारे स्कूलों की, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स की लगभग सेम है। इसी तरह से गवर्नमेंट या तो खुद की बुक्स पब्लिश प्रिंट करवाए और सबके लिए वो पब्लिश करनी शुरू कर दे, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट बैठकर स्कूलों के साथ सलाह मशवरा करके खुद किताबों की सिलेक्शन करे और एक जनरल किताबों का सेट तैयार किया जाए जो लगभग हर दुकानदार रखे, और उस सेट्स की अवेलेबिलिटी इजीली हर पेरेंट्स के लिए हो सके। इसी तरह या तो स्कूल की यूनिफॉर्म्स को यूनिफॉर्म किया जाए कि सभी जगह लगभग एक से यूनिफॉर्म्स होंगी, हाउसेस की ड्रेसेस लगभग सेम होंगी, सो दैट हर नया वेंडर उसमें एंटर कर सके। ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट कभी लेगा नहीं, क्योंकि अपने सिर पे कोई भी डिपार्टमेंट जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। सिर्फ जब उसके पास एक कंप्लेंट आती है वो एक नोटिस निकाल देता है, और नोटिस के बाद होता क्या है कि अल्टीमेटली पेरेंट्स और बच्चे ही सफर करते हैं। ना तो स्कूल वालों का प्रेशर होता है कि किताबें दो, बच्चे स्कूल में तभी आएंगे, बच्चों के पास किताबें नहीं होती है, पेरेंट्स धक्के खा खा के दुखी हो जाते हैं। और आज की डेट में हालत यह है कि आप अगर किताबें लेने भी जाओगे तो वो प्रेस्क्राइब्ड शॉप्स पे भी पूरी की पूरी किताबें अवेलेबल नहीं है, कुछ ना कुछ बुक्स शॉर्ट्स चल रही हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि किस स्कूल में कितने बच्चों की एडमिशन हो रही है। तो दोस्तों, मेरा आज का विषय मंथन का यही है कि कृपया किसी भी सिस्टम में किसी भी तरह की इंटरफेरेंस करने से पहले उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी ढूंढिए। क्या किसी भी पेरेंट्स एसोसिएशन के पास इस बात का जवाब है कि आज वही शहर के प्रेस्क्राइब्ड 4 या 5 बुक सेलर जो हैं, मैं प्रेस्क्राइब्ड वर्ड यूज कर रहा हूं वो इसलिए क्योंकि सिर्फ वही बुक सेलर्स हैं जो शहर में प्रेस्क्राइब्ड स्कूलों की किताबें रखते हैं, बाकी कोई बुक सेलर ना तो रखता है ना वो रखना चाहता है। तो इस केस में पेरेंट्स के लिए उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया, ना तो पेरेंट्स के कोई पैसे बचे। पेरेंट्स आज भी एमआरपी पे पैसे दे रहे हैं जैसे पहले दे रहे थे, लेकिन पहले उनको एक इजी फैसिलिटी अवेलेबल थी, उसके बजाय उन्होंने उतने ही पैसों में उनको धक्के और खिलवाने शुरू कर दिए। पेट्रोल, टाइम और एनर्जी सबकी वेस्टेज होनी शुरू हो गई। अब इस मुद्दे से हटकर हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आप प्राइवेट स्कूलों के सिस्टम से इतने ही दुखी हो तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, वहां पे किताबें फ्री मिलती हैं, वर्दियां फ्री मिलती हैं, सब कुछ फ्री मिलता है। एग्रीड, इस बात के लिए हम मानते हैं। बट क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट ये चीज सुनिश्चित कर सकता है कि जो लेवल की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल्स कराते हैं, जो करिकुलर एक्टिविटीज या जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नॉलेज प्राइवेट स्कूल्स देते हैं, उस लेवल की नॉलेज सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिल रही है? किसी किसी स्कूल में तो इतनी बुरी हालत है कि बच्चे गर्मियों में पंखे भी नहीं चलते हैं और बच्चे पानी के, ठंडे पानी के कूलर के लिए भी तरस जाते हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स में एसी लगे हुए हैं, बच्चों को अच्छा पानी, अच्छा सुविधाएं, हर चीज फैसिलिटी मिलती है। अगर हमारे सरकारी स्कूल इतने ही अच्छे हैं तो मैं खुला दावा, खुले चैलेंज के साथ ये हर सरकारी ऑफिसर और इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हुए हर अधिकारी से ये पूछना चाहूंगा, क्या उनके बच्चे उस सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं जिन सरकारी स्कूलों को वो रेकमेंड कर रहे हैं? अरे आप ऑफिसर्स को तो छोड़िए, एजुकेशन डिपार्टमेंट तो छोड़िए, इवन सरकारी स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है उन सब टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। अगर हमारे सरकारी स्कूलों का स्तर सचमुच इतना अच्छा हो चुका है, या हमारे सरकारी टीचर्स, मैं बड़ी एक कड़वी बात बोलना चाहूंगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं बात सच है, इसमें कुछ ना कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन 90% ये बात सच्ची है कि जो सरकारी स्कूल का टीचर है वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता। अगर उनसे पूछा जाए कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते, जब आप कहते हो कि इसमें सारी फैसिलिटियां मिल रही हैं,
हमारा पढ़ाने का सिस्टम भी अच्छा है, हम बड़े दिल जान लगा के पढ़ाते हैं, तो अपने बच्चों के लिए वो एप्लीकेबल क्यों नहीं करते? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि उनके ऊपर किसी भी तरह को कोई प्रेशर नहीं है। वो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते जितना प्राइवेट स्कूल्स वाले देते हैं। हमने ताजे इंसिडेंट्स देखे हैं। अभी कोविड के दौरान जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे थे उनको ऑनलाइन क्लासेस भी मिली, उनको नोट्स भी मिले, सब कुछ मिले। दूसरी तरफ जो सरकारी स्कूलों के बच्चे थे उनको कोई भी इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस की, कोचिंग की कोई फैसिलिटीज नहीं मिली। +1 +2 के बच्चों ने अपनी तैयारी खुद करी है या प्राइवेट ट्यूशंस के माध्यम से उन्होंने अपनी क्लासेस के एग्जाम्स की तैयारी करी है। सरकारी स्कूल की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं किए गए। हो सकता है 1 या 2 स्कूल अपवाद रहे हों इसके, जिन्होंने ये सारी फैसिलिटी दी हो, पर मैक्सिमम स्कूलों में इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिली। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनका जो रवैया है वो एक बच्चे के प्रति जो शुरू में वो बना लेते हैं वो उसी रवैये के आसपास घूमते रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स अगर बच्चे में कोई कमी है उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मंथन का आज का विषय, हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल्स, उनका पढ़ने और पढ़ाने का तरीका और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का रोल जो उनका होना चाहिए वो नहीं है। अगर वो सचमुच में पेरेंट्स को कुछ फैसिलिटी देना चाहते हैं तो कोई ना कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाइए, कोई ना कोई एक यूनिफॉर्म सिस्टम तैयार कीजिए जिससे कि हर साल पेरेंट्स को एडमिशन्स के टाइम पे और नए सेशंस पे किताबों और ये यूनिफॉर्म्स के चक्कर में जो उनके कई कई दिन और पैसा दोनों बर्बाद होता है उसको बचाने के लिए कोई कदम उठाए। हमें आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस एपिसोड से इत्तेफाक रखेंगे। अगर नहीं भी रखेंगे तब भी हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का जरूर इंतजार रहेगा ताकि अगली बार हम आपकी समस्याओं का समाधान कुछ और तरीके से करें। इसी तरह के और विषयों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मंथन। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय में, तब तक के लिए नमस्कार।